देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस बार के लोकसभा चुनाव में उन्होंने 2 सीटों से चुनाव लड़ी। पहली सीट केरल का वायनाड और दूसरा उत्तर प्रदेश का रायबरेली था। और सबसे दिलचस्प बात यह रहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी दोनों ही सीट पर उन्होंने जीत दर्ज की। हालांकि केरल के वायनाड सीट से राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया और वो उत्तर प्रदेश के रायबरेली सीट का उन्होंने चुनाव किया। रायबरेली से अब राहुल गांधी सांसद हैं। साथ ही आपको बता दें कि 18वीं लोकसभा में राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनेंगे, क्योंकि इस बार जो लोकसभा के नतीजे आए हैं उसमें सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनकर कांग्रेस उभरी है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि यदि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनेंगे तो क्या क्या राहुल गांधी का बदल जाएगा। तो चलिए हम आपको खबर में विस्तार से बताते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 18वीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होंगे। विपक्ष के नेता के तौर पर गांधी को अब कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाएगा। इससे प्रोटोकॉल सूची में उनका स्थान भी बढ़ जाएगा। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी को बड़ा बंगला मिलेगा। इसके अलावा राहुल गांधी की जिम्मेदारी भी बढ़ जाएगी। राहुल गांधी इस बार उत्तर प्रदेश के रायबरेली लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं। इससे पहले वो लोकसभा में केरल के वायनाड और उत्तर प्रदेश के अमेठी का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। वो 5वीं बार लोकसभा पहुंचे हैं। निचले सदन में 10 साल के अंतराल के बाद किसी नेता को आधिकारिक रूप से नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दिया जाएगा। 16वीं और 17वीं लोकसभा में कांग्रेस या अन्य विपक्षी दलों के पास इस पद के लिए आवश्यक 10% सदस्य नहीं थे। कांग्रेस ने इस बार लोकसभा चुनाव में 99 सीट जीती है। नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी को लोकसभा में पहली पंक्ति में सीट मिलेगी। ये सीट डिप्टी स्पीकर की सीट के बगल वाली होगी। इसके अलावा संसद भवन में सचिवीय तथा अन्य सुविधाओं से युक्त एक कमरा भी मिलेगा। विपक्ष के नेता को औपचारिक अवसरों में कुछ विशेषाधिकार भी प्राप्त होंगे। इसमें निर्वाचित अध्यक्ष को आसन तक ले जाना और राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों को संबोधित करने के समय अग्रिम पंक्ति में स्थान मिलना शामिल है। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार से जुड़े चयन के अलावा लोकपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो निदेशक जैसी प्रमुख नियुक्तियों पर महत्वपूर्ण पैनल के सदस्य भी होंगे। प्रधानमंत्री इन पैनल के प्रमुख होते हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष के रूप में विपक्ष के नेता की प्रमुख भूमिकाओं में से एक सरकार की नीतियों पर प्रभावी सवाल उठाना है। विपक्ष के नेता की भूमिका वास्तव में बहुत चुनौतीपूर्ण होती है, क्योंकि उसे सरकार की विधायिका और जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करनी होती है। नेता प्रतिपक्ष के रूप में उन्हें सरकारी प्रस्तावों, नीतियों के विकल्प प्रस्तुत करने होते हैं। विपक्ष का नेता शैडो प्रधानमंत्री होता है। उसके पास एक शैडो मंत्रिमंडल होता है जो चुनाव में अपनी पार्टी के बहुमत प्राप्त करने या वर्तमान सरकार के त्याग पत्र देने या पराजित होने की स्थिति में सरकार बनाने की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार रहता है। एक सरकारी दस्तावेज में कहा गया है कि इसके लिए विपक्ष के नेता को अपने शब्दों और कार्यों को सावधानी पूर्वक मापना चाहिए। साथ ही राष्ट्रीय हित के मामले में उतनी ही जिम्मेदारी के साथ कार्य करना चाहिए जितनी प्रधानमंत्री से अपेक्षा की जाती है। तो जैसा कि आपने सुना, इस बार लोकसभा चुनाव के जो नतीजे है उसमें सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनकर कांग्रेस पार्टी उभरी है। कांग्रेस पार्टी के खाते में इस बार 99 सीट गई है। ऐसे में राहुल गांधी 18वीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होंगे और इसके वजह से राहुल गांधी को कैबिनेट मंत्री में भी दर्जा मिलेगा और जो प्रोटोकॉल की सूची है उसमें भी बढ़त बनेगी और राहुल गांधी को बंगला तो मिलेगा ही, साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कई बड़ी जिम्मेदारियां हैं जो बढ़ जाएगी। बता दें कि राहुल गांधी ने वायनाड से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, वायनाड सीट से, और अभी वो उत्तर प्रदेश के रायबरेली सीट से निर्वाचित है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब कर ले। यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।